नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते इस वक्त की खास खबर का। त्योहार आते ही लोगों का मन पहले से ही प्रफुल्लित होने लगता है। त्योहार कोई भी हो, मिठाई के बिना अधूरा ही रहता है। पहले प्रसाद के लिए मिठाइयों का इंतजाम किया जाता है और बच्चे घरों में पूजा का इंतजार करते हैं कि अब पूजा हो और कब खाने को मिले। लेकिन जरा रुकिए, इतनी उत्सुकता अच्छी नहीं। कहीं आपके पास भी तो ये नजारा नहीं है जहां मिठाई के नाम पर स्लो पॉइजन तैयार किया जा रहा हो, जहां गंदगी के बसेरे में मिठाइयां बन रही हैं, मिलावट हो रही है। देखिए रिपोर्ट। त्योहारों के सीजन में रहें सावधान, आपकी सेहत पर है मिलावटखोरों की नजर। मिठाइयों के रूप में मिल सकता है जहर। त्योहारों पर आपकी खुशी को लग सकती है नजर। तस्वीरों में दिख रहे रसगुल्लों से भरे टब और उन पर लगा मक्खियों का मेला। क्या अब भी आपका मन कर रहा है रसगुल्ले खाने के लिए? ये टब मिले हैं सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी के दौरान घरौंडा की एक फैक्ट्री में, जहां चल रही थी आपके सेहत से खिलवाड़ की तैयारी। और तैयार हो रहा था भारी मात्रा में मिठाइयों के रूप में धीमा जहर, जो त्योहारों की आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए तैयार था। लेकिन उससे पहले ही सीएम फ्लाइंग की टीम को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड मारी और मिठाइयों को नष्ट कराया गया। कंप्लेंट के आधार पर हमने यहाँ पे सैंपल लिए हैं और काफी टब्स रसगुल्ले के मुझे आज भी दिखाई दिए, पिछली बार भी दिखाई दिए और सारे के सारे अभी हम इनको डिस्ट्रॉय करा रहे हैं। कंप्लेंट ये है कि जो ये ओपन में बेचा जा रहा है, इसमें मक्खियां हैं। ये मक्खियों से प्रोटेक्शन होना चाहिए और जितना ओपन में है, जितने में मक्खियां हैं, वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय कराया। त्योहारों के सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। ज्यादा पैसे और मुनाफा कमाने के लिए मिलावटखोर जैसे तैसे गुणवत्ता और स्वस्थ तरीकों का ख्याल किए बिना ही ज्यादा से ज्यादा मिठाइयां बनाने में लगे हैं, ताकि त्योहारों पर मिठाई बेचकर अपनी जेबों को भर सके। मिलावटखोरों की इसी मंशा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से चौकन्ना नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में प्रशासन की टीमें लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही हैं और अनहेल्दी मिठाइयों को नष्ट कराया जा रहा है। इसके ऊपर उस पे भी केस चल रहे हैं और सजा के लिए उसमें इसको सजा मिलेगी। उस सजा का प्रावधान है उसमें और उसके केस इस पे चल रहे हैं और अगर ये सैंपल भी फेल आते हैं फिर से केस चल। त्योहारों के सीजन में मिलावटखोर और मुनाफाखोर अपनी जेबें भरने के लिए लोगों की सेहत पर अपनी गिद्ध नजर लगाए बैठे हैं। मिठाइयां बनाई जा रही हैं, लेकिन उन्हें ना तो हाइजीन का कोई ख्याल है और ना ही गुणवत्ता की कोई परवाह। ऐसे में सेहत के इन दुश्मनों के खिलाफ सतर्कता बरतना सिर्फ सरकार और प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है। आप भी इन पर नजर रखें और अपनी सेहत का ख्याल भी, और इन त्योहारों पर बचे सेहत की शत्रु इन मिठाइयों से। करनाल से लक्ष्य वर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ त्योहारों के सीजन को लेकर अब लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में उमड़ रहे, तो वहीं दूसरी तरफ मिलावटखोर भी अपने बाजार को अब बढ़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रशासन इन मिलावटखोरों पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है और ऐसे में तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर भारी मात्रा में रसगुल्ले जो है वो बनाकर खुले में रखे गए और ऐसे में उन पर मक्खियां लगी हुई हैं। तो वहीं प्रशासन भी इन पर छापेमारी करते हुए इन सभी मिठाइयों को नष्ट कर रहा है। हालांकि ऐसे अभी भी कई ऐसे मिलावटखोर हैं जो मिलावटी मिठाइयों को बना रहे हैं, तो वही लगातार प्रशासन भी इन पर छापेमार कार्रवाई कर रहा है। मिलावटखोरों पर सख्ती बरतने का जिम्मा मुख्यमंत्री ने भी अपने उड़न दस्ते की टीमों को दिया है और ऐसे में राज्य की प्रमुख टीमें मिलावट की पुख्ता जानकारी लेकर छापेमारी कर रही हैं।
तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से गंदगी में जो है मिठाइयों को बनाया जा रहा है, खुले में मिठाइयों को रखा हुआ है और ऐसे में अब इन पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इन सफेद रसगुल्लों को बना करके खुले में रखा गया और ऐसे में इन पर मक्खियां लगती भी नजर आ रही है। तो वहीं सीएम फ्लाइंग की टीम भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी खबर पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए सुशील सिंह, ब्यूरो हेड गुरुग्राम से, साथ ही साथ हमारे ब्यूरो हेड फरीदाबाद से जुड़ गए संजय गुप्ता और डीएसपी सीएम फ्लाइंग राजेश चेची जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। शिव शंकर भी हमारे साथ जुड़ गए, हेल्थ एक्सपर्ट जो है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। सर, सबसे पहले सुशील आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी प्रदेश में कई ऐसे मिलावटखोर हैं जो इस तरह की मिलावटी मिठाइयों को बना रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर ये बाजारों में भी पहुंचते हैं और ऐसे में लोगों की सेहत पर खासा असर देखने को मिलता है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, जागृति अगर मैं इस पूरे बात करूं तो तमाम, चाहे वो नवरात्र शुरू होते ही, दिवाली शुरू होते ही या होली शुरू होते ही, ये सीजन आते ही इस तरह की खबरें जरूर आती है और कई ऐसे प्रेस नोट, चाहे वो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट हो उनके द्वारा आ रही हो या फिर सीएम फ्लाइंग की तरफ से ऐसी खबरें आती हैं कि यहाँ छापेमारी की गई, यहाँ सैंपल कलेक्ट किए गए, लेकिन इस पर कार्रवाई क्या होती है यह अभी तक जानकारी नहीं मिलती है। आज मैं खुद इस संदर्भ के जो डीएफ है उनसे मेरी बात हुई थी और उनसे जब मैं पूछना शुरू किया तो उन्होंने कई ऐसे तथ्य बताए कि जानकर हैरानी हो गई। उन्होंने कहा कि जो अब तक एक साल में 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 तक का रिकॉर्ड अगर देखें तो 467 सैंपल कलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 70 सैंपल फेल हुए थे और उनको उस फेल के दौरान उस पर कार्रवाई एडीसी साहब करते हैं। ऐसे में उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या जुर्माना लगा, तो मुझे नहीं आता। जी संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार सीएम फ्लाइंग टीम की जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन किस तरह से जो है इस पर कदम उठाते नजर आ रहा है, किस तरह से मिलावटखोरों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। हेलो जी संजय, आप तक मेरी जी आवाज जागृति, जिस तरीके से सीएम फ्लाइंग लगातार जो त्योहारी सीजन है इस पर लगातार जो मिलावटखोर है उन पर कार्रवाई कर रही है, लगातार प्रयास जारी है कि कोई भी मिलावटखोर शहर में इस तरीके का माल ना भेज पाए जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंच सके। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राजेश चेची जो डीएसपी सीएम फ्लाइंग है फरीदाबाद में, उनकी जो कार्य प्रणाली है, जिस भी जिले में वो रहे हैं लगातार वो कभी भी अपने कर्तव्य से समझौता नहीं करते। उनसे जानते हैं कि त्योहारी सीजन में अभी तक जो छापेमारी हुई है या फिर आगे की क्या योजना है, उनसे उन्हीं से जानते। सर, सबसे पहले हर खबर में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। सर, सीएम फ्लाइंग जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, हरियाणा के इतिहास में मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं ये पहली बार ऐसा मौका है जो लगातार बड़े जो जिस तरीके के ये मिलावटखोर हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से? असल में हम क्योंकि सीआईडी का ये पार्ट है सीएम फ्लाइंग और से ही काम होता है, तो अब की बार दी हुई क्योंकि त्योहार का सीजन आ रहा है और मिलावट का ज्यादा लेता है तो कंप्लेन या जहाँ से हमको लीगल एक्शन है वो करवाया जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी डॉक्टर हैं उन्हीं से करवाना होता है काम। पर जब वहाँ जाते हैं तो उसके बाद दूसरी चीजें जैसे बिजली की बात हुई है या सिलेंडर की कोई गड़बड़ है या तो बाकी दूसरे डिपार्टमेंट से करवा देते हैं। इसलिए क्योंकि ऊपर से डायरेक्शन है और इंफॉर्मेशन आ रही है मतलब इस तरह की, तो उसी हिसाब से अभी तक की जो कार्रवाई की गई है त्योहारी सीजन में, कृपया उसकी डिटेल बताएं। हाँ, मैं बताऊंगा। अभी तक से हमने अपने फरीदाबाद लोकल डिस्ट्रिक्ट में टोटल 26 सैंपल हमने जो डेटा है उसमें काफी मतलब 26 रेट है टोटल, उसमें 60 सैंपल्स भरे गए हैं और 60 सैंपल्स में से जो रिजल्ट अभी तक हालांकि अपडेट नहीं है और उस तक थोड़े और आगे हुए जो हमारे पास रिपोर्ट हैं जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की तरफ से आती है वो 9 रिजल्ट आए हैं और अच्छी बात यह है 9 में से 5 रिजल्ट जो है वो अनसेफ आए हैं और 5 जो आए हैं सब स्टैंडर्ड आए हैं, सॉरी 4, तो 9 के 9 ही यानी कि गड़बड़ समझे जाएंगे। तो उसमें फिर वो डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी अफसर जो है वो कंप्लेंट बना के और वो फाइल करते हैं डीसीओ एडीसीओ साहब की ऑफिस में कोर्ट में और वहां पे फिर लोग लीगल एक्शन जो है वो लिया जाता है मैन्युफैक्चरर। किस तरीके की सजा का प्रावधान है इस तरह के मिलावटखोर जो होते हैं?
मैं ज्यादा मेरे को बारीकी से नहीं पता, पर मेरे ख्याल 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रोविजन उसमें है, और नहीं भरने पर शायद कुछ जेल का भी प्रोविजन है। पर क्योंकि वो चीज आगे का एक्शन वो देखते हैं तो ज्यादा मेरे को प्रिसाइज मैं नहीं कर सकता इसमें। जी जागृति। जी बिल्कुल संजय, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह से मिलावटखोर पकड़े जाते हैं तो उन पर किन धाराओं के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है, और उसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे पैमाने पर क्या मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा रही है, या बड़े बड़े जो मिलावटखोर है जो बड़ी मात्रा में ऐसी मिलावटी मिठाइयां बनाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है? देखिए जागृति, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहूंगा कि जो बड़े मिलावटखोर हैं ये एक्चुअली में गोदाम है जहां से छोटे दुकानदारों को सप्लाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं कर इन्होंने पूरे गोदामों पर जो छापेमारी की है उससे छोटे दुकानदार जो हैं उन पर माल नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जागृति, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो ये डिपार्टमेंटों की जिम्मेवारी है, सीएम फ्लाइंग हालांकि कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो जिम्मेवारी है वो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अपने कर्तव्य की अनदेखी करते हैं, तब जाके सीएम फ्लाइंग एक्टिव होना पड़ता है। तो इस पे और क्या कार्रवाई हो सकती है या किस तरीके से इन पर सख्ती बरती जाए जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके, ये भी हम राजेश चेची जी डीएसपी साहब से जानते हैं। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इन पर किस तरीके से सख्ती बरती जाए जिससे कि आगे ये लोग ऐसी जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके। असल में तो जो जितना जहां तक लिमिटेशन है, जैसे हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, सही बात है, छोटे दुकानदारों को हम भी नहीं चेक करते कि जब ठीक ठाक मात्रा में पता चल जाता है, हम भी पहले वेरीफाई करवाते हैं। तो यूजुअली जो रेड करी जाती है वो बड़े जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे कल भी हमने रेवाड़ी में बावड़ में रेड करी, वहां पे आपको आश्चर्य होगा कि 25 क्विंटल बना हुआ कलाकंद, 25 क्विंटल के करीब बर्फी और 20 क्विंटल रसगुल्ले, और मतलब भारी मात्रा में कल वहां मिला था। सैंपलिंग हुई है वहां भी, तो बड़े लेवल पर करते हैं। पर इसमें क्या कर सकते हैं आम आदमी, कानून के हिसाब से तो जो प्रोसीजर है वो चल ही रहा है। आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, आपके आसपास कहीं इस तरह की सूचना है तो आप मुझे बताएं, या डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी अफसर या नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी बता देंगे तो वो भी ऑब्वियसली। कुछ दिन पहले मेवात में आपने एक बड़े जो पनीर की फैक्ट्री थी उस पर भी कार्रवाई की थी, क्या हुआ था वहां पर? हाँ, उसमें क्या हुआ था, मेवात में गांव में वो थी, एक यूनिट थी जिसमें पनीर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। वहां पे क्या हुआ था, जो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी अफसर जो कंसर्न थे, जब वो गए तो वहां पे उसमें बदबू आई हुई थी। तो बदबू आई हुई थी, ऑब्वियसली सैंपलिंग से ही काम नहीं चलता, उसमें एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए थी, और उसमें वो हुई भी, और उसमें उसको डिस्ट्रॉय भी किया, बल्कि उसमें थोड़ा सा विरोध भी किया था गाँव में कुछ लोगों ने, और फिर उसमें पुलिस क्योंकि साथ थी और एक्शन हुआ था, और उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो वो सैंपलिंग का भी प्रोसीजर हुआ था फिर साथ साथ, तो वो सारा प्रोसीजर लीगल उसमें वो चल रहा है। कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई जो मिलावटखोर है उन पर एक नजीर साबित होती है जिससे कि ये लोग आगे इस तरीके का काम ना कर सकें। साहब, इसमें तो जो प्रोसीजर है वो तो यही है कि सैंपल भेजेंगे, सैंपल अगर सब स्टैंडर्ड आता है या अनसेफ स्टैंडर्ड आता है तो उसको एफआईआर दर्ज होगी। अब इसमें अनफॉर्चुनेटली भगवान ना करे कि उस मिठाई को खाने से अगर किसी को कोई डैमेज हो जाए, हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाए, फिर आईपीसी की सेक्शन अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे कोई डेंजरस टू लाइफ अगर कोई मटेरियल मिल जाता है, वो प्रूव हो जाता है कि भाई ये तो खाना स्वास्थ्य के लिए, जान के लिए खतरा था, तो फिर तो 307 और दूसरी धाराओं में भी बड़ी भारी सजा है और उसमें एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। पर अब तक तो ऐसा कोई मामला सामने मेरे तो आया पिछले 7 महीने। जी जागृति। जी बिल्कुल, लेकिन हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट शिव शंकर जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे जिस तरह से जो है प्रशासन तो लगातार इस तरह के मिलावटखोरों पर कार्रवाई करता है, लेकिन बावजूद इसके कई बार ऐसा भी होता है कि जो मिलावटी मिठाइयां हैं वो लोगों तक पहुंच जाती हैं। ऐसे में किस तरह के मामले जो है त्योहारों के समय पे या त्योहारों के बाद जो है देखने को मिलते हैं, उनके स्वास्थ्य कितना प्रभावित होता है जो मिलावट की चपेट में आ जाते हैं? नमस्कार, हर खबर देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है, और उनको आने वाले जो त्योहारों में की भी मैं बधाई देता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे नकली मिठाइयां और नकली खोए, नकली पनीर, ये सारी चीजें, और बहुत सारे आजकल केमिकल्स भी यूज किए जा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव यूज किए जा रहे हैं, जिससे कि मिठाइयों को एक्चुअली लंबे समय तक फ्रेश रखा जा सके, दिखने में फ्रेश लगे, उसकी जो टेक्सचर होती है उसमें चेंज ना हो। तो बहुत सारे इस तरीके के केमिकल्स ये सारी चीजें यूज करते हैं। आई थिंक जिसके लिए प्रशासन काफी हद तक बहुत सारे छापेमारी और हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत सारे सैंपलिंग और उनकी जांच और उन सब पे सारे काम कर रहे होंगे। बट मैं यहाँ पे इस फेस्टिवल सीजन में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सारे दर्शकों को कि अभी अभी एक बड़ी महामारी से हम निकले हैं,
और कोविड महामारी। लेकिन आपको बता दूं कि जो फेस्टिवल में जिस तरीके की फीस्टिंग होती है वो भी एक दूसरी महामारी को आमंत्रण दे रहा है। आपको मैं बताऊं कि जनरली हमारे यहाँ फेस्टिवल सीजन्स में हम ओवर ईटिंग और बहुत डिफरेंट तरीके के मिठाइयाँ और स्वीट और ये सब खाने की हमारी बहुत ही परंपरा रही है। और आपको मैं बता दूं कि भारत आज के डेट में पूरी दुनिया का डायबिटिक कैपिटल हो चुका है और अभी आज के डेट में हमारे यहाँ करीब 7 करोड़ से ऊपर डायबिटीज के मरीज हैं और अगले आने वाले 3-4 वर्षों में ये संख्या ऑलमोस्ट डबल होने वाली है जी। तो हमें बहुत ही अपने हेल्थ रिस्क पे बहुत ही ध्यान देना है, खास करके फेस्टिवल सीजन में। और जैसा कि आपको बताऊं कि कोविड के बाद ये रिस्क दुगनी हो गई है बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग द कोविड बहुत सारे ऐसे अनएथिकल एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड की प्रैक्टिसेस हुई है। हालांकि वो उस समय जरूरी थी, उस समय हमको जान बचाने के लिए जरूरी थी, बट उसके बाद हम अपनी सेहत का ध्यान रखने में हम अपने आप को सावधानी बरत सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ। ओवर टू यू। जी बिल्कुल। संजय, आपसे भी जानना चाहते हैं, आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, लोगों के बीच आप रहते हैं और ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, लोग किस तरह से जो है इन सभी चीजों से डील करते नजर आ रहे हैं। को सेहत का खजाना माना जाता था, लेकिन अब जो हमारे बुजुर्ग हैं या हम बात करें जो हमारे गार्जियन हैं वो लगातार सलाह देते हैं बच्चों को कि त्योहार पे मिठाइयां ना खाई जाएं, क्योंकि जिस तरीके से मिलावट का दौर शुरू हुआ है। अभी मैं कुछ दिन पहले का एक वाकया साझा करना चाहूंगा। अभी मुझे सर फरीदाबाद में एक गांव है, वहां पर एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी जहां पर वो सोया चाप बनाई जा रही थी। सोया चाप को हम लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा बेहतर मानते हैं कि सोया खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन सोया चाप के रूप में मैदा से सोया चाप बनाई जा रही थी। और एक कमाल की बात है कि उसको जब सीएम फ्लैंग ने वहां पर छापेमारी की तो वो सोया चाप पैरों से गूंदी जा रही थी। अब आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये सोया चाप बनाई जा रही थी, जिस तरीके से मैदा से बनाई जा रही थी, सोया चाप सोयाबीन से बनती है, लेकिन जिस तरीके से ये बनाई जा रही थी, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मिठाइयां, जो प्रोडक्ट हम लोग अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन प्रोडक्टों से अब जनता दूर होती जा रही है। जैसे कि अभी जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं इन्होंने बताया कि 7 करोड़ भारतवर्ष में डायबिटिक हैं और ये ऑलमोस्ट ये संख्या 2 से 3 साल में दोगुनी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो देश की जो प्रगति है उस पर भारी पड़ रहा है। देखिए जागृति, एक बात और साझा करना चाहूंगा कि जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम है उसको सीएम फ्लैंग कर रही है। सीएम फ्लैंग का काम ये नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब लोगों की शिकायतें आती हैं, लोगों की जब बार बार ये अनुरोध आता है कि वहां पर ये फला काम गलत तरीके से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सीएम फ्लैंग कार्रवाई करती है। लेकिन जिन विभागों का ये काम है वो विभाग कहीं ना कहीं मोटी मलाई मारकर वो इन चीजों को करने देते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री उड़न दस्ता सक्रिय है और लगातार वो कार्रवाई कर रहा है। और उनका बार बार साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके से अगर उनको शिकायत मिलती है तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ संजय, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है आपने बताया कि गोदामों से ही फिर जो है छोटे व्यापारियों पर भी जो है ये एक्सपोर्ट किया जाता है, उनको बेचा जाता है मिठाइयों को, तो इसमें जो दुकानदार है, जो मिठाई के दुकानदार है बाजारों में, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि उनको तो मिठाई की परख होती है कि किस तरह की मिठाइयां जो है वो उच्च मतलब गुणवत्ता पूर्वक है या कौन सी मिलावटी है, तो वो किस तरह से इन सारी चीजों में जो है जो मिठाइयों को इंपोर्ट कर रहे हैं या खरीदारी कर रहे हैं। देखिए इस विषय में हम डीएसपी साहब से ही जानते हैं, क्योंकि मौके पे ये वहां पे जाते हैं, ये लगातार, क्योंकि वो लोग इनसे कहते हैं कि हम लोग ठीक हैं, तो इनसे ही जानते हैं कि उनका इस विषय में क्या कहना है। सर, जब आप लोग छापेमारी करते हैं तो वहां पर जिस तरीके से आपने अभी जैसे रसगुल्ले के गोदाम को पकड़ा है, तो वहां पे उन लोगों का क्या कहना होगा? हाँ, वो तो ऑब्वियसली सब कोई भी मना नहीं करता जी, वो तो कहते हैं जी हाँ हम सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। पर जैसे कई जगह पे क्या होता है, मिल्क पाउडर के वो मिल जाते हैं, वो मिल्क पाउडर है तो ईटेबल, वो खाने के लिए वो FSSAI से स्टैम्प्ड भी होता है, वो सारी चीजें हैं। परंतु क्योंकि आप यूज जो मिठाई जो बना रहे हो, जैसे छेना से बननी चाहिए, रसगुल्ला बनना चाहिए, दूध की गाय के दूध की मिठाई है ये, फिर वो डॉक्टर के विवेक पे रहता है। डॉक्टर साहब जो डिसीजन करते हैं, भाई FR दर्ज होनी चाहिए, सैंपलिंग होनी चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, फिर वो उनका विवेक है।
और ये पूरे हरियाणा में हो रहा है। जैसे एडीजी साहब ने ऑपरेशन प्रहार करके ये चलाया हुआ है जिस तरह से अभी, और दिवाली तक चलेगा ये कंटिन्यूअस। तो पूरे हरियाणा में सीएम फ्लाइंग सब जगह एक्टिव है इस मामले। सर, क्या जो काम आप कर रहे हैं, क्या ये काम जो विभाग, जो संबंधित विभाग है, उनको नहीं करना चाहिए? उनकी क्या जिम्मेवारी? बिल्कुल करना चाहिए और उनकी ही जिम्मेवारी है, और वो करते भी होंगे। वो मेरे को आइडिया नहीं है, वैसे उनका डेटा नहीं है हमारे पास कि वो कितना इंडिपेंडेंट वो करते हैं। और वो काम तो उन्हीं का, हम भी उन्हीं से ही करवाते हैं। हम तो सिर्फ माध्यम है, सूचना आ गई तो उनको इंटीमेशन दे देते हैं, वो आ जाते हैं, हम कार्रवाई कर देते हैं, और एज ए रूल उन्हीं का है वैसे। जी जागृति जी बिल्कुल। सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है त्योहारों का सीजन है और ऐसे में बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही होगी, खासतौर पर मिठाइयों की दुकानों में भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही होगी, और ऐसे में लोग कितने अलर्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि मिलावट जो है वो हर बार त्योहारों के समय पर ही अधिकतर देखने को मिलती है, क्योंकि त्योहारों के समय पर मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। सुशील, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, हेल्थ एक्सपर्ट शिव शंकर जी से जानेंगे, सर किस तरह की बीमारियां जो है वो अधिकतर लोगों को हो जाती है अगर वो मिलावटी मिठाइयों का सेवन कर लेते हैं, तो किस तरह के जो है केसेस अधिकतर देखने को मिलते हैं बीमारियों में? देखिए, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो समझने की जरूरत है कि जब इस तरीके के नकली मिठाइयां बनाई जाती है तो आप देखेंगे कि इसमें जो नॉर्मल से ज्यादा मिठास इसमें ऐड की जाती है जी, ताकि जो नकलीपन है वो कहीं ना कहीं वो आपके स्वाद में उसकी छुप जाए। और बहुत सारे जो केमिकल्स यूज होते हैं, हालांकि वो एज पर द स्टैंडर्ड दिखाए जाते हैं कि एज पर स्टैंडर्ड ही यूज कर रहे हैं, और ये क्रॉस होता है, छोटी से लेकर बड़ी दुकानों तक ये यूज होते हैं। तो जो सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क होता है कि हम मिठाई तो खा ही रहे होते हैं, तो हम एक सर्टेन लेवल ऑफ शुगर तो ऐड हो ही जाता है, लेकिन इसमें एक एडेड वैल्यू आती है शुगर की और डिफरेंट केमिकल की। तो जिसमें जो हेल्थ रिस्क है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि हमारा जो एक तो हमारे सबसे ज्यादा डायरेक्टली हमारे हार्ट पे असर पड़ता है, हमारे लीवर पे असर पड़ता है जी, हमारी किडनी पे हमारे असर पड़ता है, और हमारे दांतों पे बहुत असर पड़ता है। और एक बहुत बड़ी बीमारी जो देखने में आती है इस तरीके के स्पूरियस अगर स्वीट्स खाते हैं तो हम जो एजिंग प्रोसेस जो है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। एजिंग मतलब बुढ़ापा बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, और उसका एक बहुत बड़ा लक्षण होता है डिमेंशिया की। आप चीजें भूलने लगते हैं, आपके नर्व्स काम करने बंद करने लगते हैं। तो ये सब कुछ पोटेंशियल हेल्थ रिस्क है जो कि इमीडिएटली आपको नहीं दिखेंगे, बट बहुत ही कुछ चीजें इमीडिएटली दिखेंगे, जिससे कि आपके लीवर अफेक्ट हो रहे होंगे, आपके हार्ट अफेक्ट हो रहे होंगे, आपको डायबिटिक की तरफ जाएंगे, हाइपरटेंशन की तरफ बढ़ेंगे, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। लेकिन एक लॉन्ग टर्म में या दांतों में प्रॉब्लम, कैविटी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म रिस्क है उसमें आपकी एजिंग प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा, आप बुढ़ापे वाले जो लक्षण होते हैं, डिमेंशिया और बहुत सारी चीजें वो जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके के हेल्थ रिस्क जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल संजय, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आगे जो है क्या कुछ कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की जा रही है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अभी मैं डीएसपी साहब के साथ हूं, दोबारा उनसे जानता हूं कि इस तरीके की जो सूचनाएं हैं जी, उनका जो मुखबिर तंत्र है वहां से आती हैं या आम जनता से आती हैं, किस तरीके की कार्रवाई करने का प्रावधान है, ये उनसे जानते जी। सर, ये जो आपके पास सूचनाएं आती हैं, क्या आपका कोई स्पेशल सूचना तंत्र है या फिर जो आम जनता है, क्योंकि आपकी जो सक्रियता है उसको देखकर आम जनता आपको सूचित करती है, और किस तरीके की सजा का प्रावधान? इसमें मैं बताता हूँ, जो सूचना इनपुट का जो है ना माध्यम, बहुत से पब्लिक में, कुछ प्रेस रिपोर्टर्स और कुछ गुप्त सूचनाएं हमारी सरकारी जो नेटवर्क होता है सीआईडी का, उससे भी आती हैं। तो इस तरह से सूचनाएं तो अलग अलग इन माध्यम से आती हैं, और एक्शन जो है वेरीफाई करके ही करते हैं। कई बार क्या होता है, आदमी पब्लिक में कुछ अपनी पर्सनल कुछ गर्ज निकालने के लिए भी कई बार लेते हैं। एक दो मामले ऐसे हुए भी कि जैसे बता दी हमने वेरीफाई करवाया तो वो 2 किलो बर्फी है कोई सिंपल सा जितने घर में मिल जाती है इतने रख के बैठा है, तो वो अच्छा नहीं है। और जो उसका है सजा का जो प्रोविजन है, सजा का मैंने बताया है, जहां तक मेरे को जानकारी है उसमें 5 लाख रुपए का नकद जुर्माना जो एडीसी साहब करते हैं, कोर्ट में नहीं जाता है, एडीसी कोर्ट में सुनवाई होती है इसकी। और साथ में कुछ अगर वो नहीं भरता तो कुछ
उसका कन्विक्शन का भी है प्रोविजन। हालांकि कानून इस तरीके के हैं, उसमें छेद हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा एडीसी साहब कार्रवाई करते हैं, तो इसकी कार्रवाई जितनी जल्दी हो, क्या ये उचित नहीं होगा? निश्चित रूप से फटाफट होनी चाहिए। वैसे तो खैर क्योंकि लैब दूर है, अभी डॉक्टर साहब जहाँ भेजते होंगे वो कई महीनों में आ जाता है रिजल्ट। अगर ऐसा प्रोविजन हो कि एक दिन में ही अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लैब हो, आज सैंपल लिया आज ही, तब तक उसको होल्ड भी किया जा सकता है मटेरियल, क्योंकि वो मटेरियल अगर बहुत बहुत धन्यवाद आपका 3 महीने बाद तब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सुशील आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंकर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में आपने देखा जहां पर प्रदेश भर में त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों का जो बाजार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सीएम फ्लाइंग टीम जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार इन पर शिकंजा कसती भी नजर आ रही है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।